वाले हैं कक्षा 8वीं की अनमोल वाणी। अनमोल वाणी में संत कबीरदास जी के दोहे हैं। दोहों का मतलब है दो पंक्ति की कविता। बच्चों, यह सिर्फ दो पंक्ति के होते हैं, लेकिन इसमें बहुत गहरा अर्थ होता है। अनमोल वाणी, अनमोल इस शब्द का अर्थ है बहुत मूल्यवान और वाणी का मतलब है भाषा, विचार। संत कबीरदास जी के दोहे अनमोल है। अच्छा जीवन जीने के लिए अनमोल वाणी। देखो बच्चों, हमारे मम्मी पापा हमें जो अच्छी बातें बताते हैं ना, वह भी हमारे लिए अनमोल होती है। और किताबों में से जो हमें ज्ञान मिलता है ना, वह भी हमारे लिए अनमोल होता है। अब हम संत कबीरदास जी का परिचय देखते हैं। संत कबीरदास जी का परिचय। उनका जन्म लगभग 1398 उत्तर प्रदेश में हुआ। लगभग का मतलब है अंदाज के आधार पर। उनकी मृत्यु लगभग 1518 उत्तर प्रदेश में हुई। उनका परिचय। भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। देखो बच्चों, भक्ति काल का समय था ईस्वी सन 1350 से लेकर 1700 तक। निर्गुण का मतलब है निराकार। निर्गुण काव्य धारा के संत कवि कबीर जी के अनुसार ईश्वर हर एक जगह है। उसे ढूंढने के लिए हमें किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च में जाने की जरूरत नहीं। ईश्वर चराचर में है। मानवता का अर्थ है इंसानियत और समता का अर्थ है समानता। तो कबीर जी ने मानवता एवं समता का भी समर्थन किया है। अब हम उनकी प्रमुख कृतियां देखते हैं। साखी, सबद, रमेनी, इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। देखो बच्चों, बीजक नामक ग्रंथ है ना, वो 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक साखी, सबद और रमेनी। अब हम दोहे बोलते हैं। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होय, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होय कबीरा, तैसी बानी होय। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपो शीतल होय कबीरा, आपो शीतल होय। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई कबीरा, मुझसा बुरा न कोई। अब हम दोहों का भावार्थ समझेंगे। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होय, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होय। यहाँ पर तैसा का मतलब है उस प्रकार का, बानी का अर्थ है वचन, भाषा। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होय, मतलब हम जैसा भोजन खाते हैं वैसा ही हमारा मन होता है। जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होय, इसका अर्थ है हम जैसा पानी पीते हैं ना, वैसी ही हमारी बाणी, बाणी मतलब भाषा होती है। अर्थात हमें शुद्ध, सात्विक तथा पवित्र जल ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि शुद्ध, सात्विक आहार तथा पवित्र जल से ही हमारे मन और वाणी पवित्र होती है। देखो बच्चों, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है ना, तो हमारा मन भी स्वस्थ रहता है। और शरीर की तंदुरुस्ती भोजन पर, जल पर निर्भर करती है। इसलिए बच्चों, हमें हमारे खान पान पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इस दोहे के माध्यम से, इस भोजन और पानी के माध्यम से कवि कबीर जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य को सदैव अच्छी संगति करनी चाहिए। अच्छी संगति का मतलब है अच्छा भविष्य और बुरी संगति का मतलब है बुरा भविष्य।
देखो बच्चों, हमने एक आम की टोकरी ली और उस टोकरी के अंदर बहुत सारे अच्छे आम रखे, और जब हमने उस टोकरी में एक खराब आम डाल दिया तो क्या होगा? वह आम पूरे आम को खराब कर देगा। यह किसका परिणाम है? यह परिणाम है संगति का। तो हमें सदैव अच्छी संगति करनी चाहिए। अब हम दूसरा दोहा देखते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। आपा का अर्थ है अहंकार, शीतल का मतलब है ठंडा, औरन मतलब दूसरों को, आपो मतलब आप स्वयं। ऐसी बाणी बोलिए मतलब हमें ऐसा बोलना चाहिए, मन का आपा खोए, आपा का अर्थ है अहंकार। हमें ऐसा बोलना चाहिए, हमारा जो अहंकार है उसे त्याग कर हमें बोलना चाहिए। औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। इस पंक्ति का अर्थ है, जब हम अहंकार को त्यागते हैं और फिर बोलते हैं तो दूसरों को भी शांति मिलती है और खुद को भी शांति का अनुभव होता है। तो इस दोहे के माध्यम से कवि कबीर जी ने मीठी बोली बोलने और दूसरों को दुख न देने की बात कही है। देखो बच्चों, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि रावण इतना बड़ा पराक्रमी राजा था, लेकिन उसको घमंड हो गया, उसको अहंकार हो गया और उस अहंकार के कारण उसका सर्वनाश हो गया। अहंकार छोड़ने का एक आसान तरीका बताने वाली हूँ मैं आज। ध्यान से सुनो बच्चों। अहंकार छोड़ने का एक आसान तरीका है मुस्कुराना। तो बच्चों मुस्कुराइए, सबको खुशी पहुंचाइए और अहंकार को भूल जाइए। अब हम तीसरा दोहा देखते हैं। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। यहाँ पर कोई का अर्थ है कोई, खोजा का मतलब है ढूंढना। संत कबीर जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं, बुरा जो देखन में चला मतलब जब मैं बुरे लोगों की तलाश में निकला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। जब मैं बुरे लोगों की तलाश में निकला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला। तब मैंने स्वयं के भीतर देखा, मतलब आत्मचिंतन किया, तो संसार में मुझसे बुरा और कोई नहीं है ऐसा उन्हें लगा। देखो बच्चों, इस दुनिया में ना कोई इंसान परिपूर्ण नहीं होता। हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ बुराइयाँ होती हैं। आपको मक्खी मालूम है? मक्खी क्या करती है? शुद्ध जगह, स्वच्छ जगह छोड़ देती है और जाकर गंदगी में बैठती है। तो हमेशा बुराइयां और दूसरों में कमी ढूंढने वाला व्यक्ति ना इस मक्खी की तरह होता है। देखो बच्चों, जब हम दूसरों की कमी निकालने के लिए उनकी तरफ उंगली उठाते हैं ना, तो बाकी की जो 4 उंगलियां रहती है ना, वह हमारी तरफ इशारा कर रही होती है। मतलब साफ है कि हम दूसरों की कमियां तभी निकाल सकते हैं जब हम में कोई कमी ना हो। बच्चों, कुछ ऐसा कर जाओ अपनी जिंदगी में, लोग आपकी कमियां नहीं आपकी काबिलियत को ढूंढे, आपकी काबिलियत को ढूंढे। संत कबीरदास जी ने अपने दोहों में मनुष्य को सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ने को कहा है। अब हम भक्त सूरदास जी के पद देखते हैं। पहले उनका परिचय। भक्त सूरदास जी का जन्म लगभग 1478 आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 1563 से 1591 के बीच। परिचय। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। वात्सल्य का अर्थ है प्रेम, स्नेह।
सर्वोपरि का मतलब है सबसे ऊपर, अर्थात भक्त सूरदास जी कृष्ण जी के भक्त हैं। अब उनकी प्रमुख कृतियां सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि। अब हम भक्त सूरदास जी के पद बोलते हैं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजो है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी जो, हवे है लांबी मोटी, कांचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी, सूर साम चिर जीवो दो भैया, हरी हलधर की जोटी। देखो बच्चों, आपके मम्मी पापा आपको अच्छी पढ़ाई करे इसलिए प्रलोभन देते होंगे। अगर आप कक्षा में फर्स्ट आए तो हम आपको साइकिल देंगे, खिलौने देंगे। उसी प्रकार यहाँ पर कृष्ण की मैया यशोदा उसे प्रलोभन देती है और कहती है, बेटा तू हर दिन दूध पिएगा ना तो तेरी चोटी बलदाऊ जैसी बड़ी बनेगी, इसलिए तुझे क्या करना पड़ेगा, हर दिन दूध पीना पड़ेगा। तब मैया यशोदा के कहने पर श्री कृष्ण जी हर दिन दूध पीने लगे, लेकिन उनकी चोटी नहीं बढ़ी। तो बाल कृष्ण ने अपनी माँ को पूछते हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। मतलब यहाँ पर मैया का अर्थ है माता। यहाँ पर श्री कृष्ण जी अपनी माँ को पूछते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। मैया मैं तो हर दिन दूध पीता हूँ, फिर भी मेरी चोटी नहीं बढ़ती। यह चोटी छोटी की छोटी है, ऐसा श्री कृष्ण अपनी मैया से कहते हैं। कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजो है छोटी। यहाँ पर मोही का अर्थ है मुझे, मैं, अजो मतलब आज भी। तो मैया मैं तो हर दिन दूध पीता हूँ, फिर भी मेरी चोटी नहीं बढ़ती। मतलब यह आज भी कैसी है, छोटी है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो, हवे है लांबी मोटी। मैया तू तो कहती है कि भैया जैसी मेरी चोटी लांबी और मोटी हो जाएगी, लेकिन यह नहीं हो रही है। देखो बाल कृष्ण जी के मन में कितने सवाल आ रहे हैं और वह पूरे सवाल अपनी मैया को पूछ रहे हैं। कांचो दूध पियावत पची पची, देतन माखन रोटी। कांचो का अर्थ है कच्चा, पची पची का मतलब है बार बार। कच्चा दूध बार बार मैया तू मुझे पिलाती है और तू मुझे माखन और रोटी नहीं देती। तू मुझे बार बार क्या करती है, कच्चा दूध पिलाते रहती है। क्यों, ये चोटी भैया जैसी बढ़ेगी। सूर साम चिर जीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं, श्याम मतलब श्री कृष्ण। सूरदास जी कहते हैं कृष्ण और बलराम दोनों की लंबी आयु हो, उनकी जोड़ी हमेशा बनी रहे, उनको किसी की नजर ना लगे, ऐसे वो कामना करते हैं। देखो बाल कृष्ण जी के मन में जो सवाल आए हैं वह पूरे सवाल वह अपनी मैया से मतलब यशोदा मैया से वह पूछते हैं। वह कहते हैं कि मैया तू मुझे रोज हर दिन कच्चा दूध पिलाती है, मैं हर दिन दूध पीता हूँ, लेकिन मेरी चोटी भैया जैसी बड़ी नहीं हो रही है और तू मुझे माखन और रोटी भी नहीं देती, सिर्फ मुझे दूध पिलाते रहती है। ऐसा उन्होंने अपनी माँ से कहा है। भक्त सूरदास जी ने कृष्ण और बलराम की जोड़ी हमेशा बनी रहे और उनको किसी की नजर ना लगे,
ऐसा वह कामना कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको संत कबीर जी के दोहे और भक्त सूरदास जी के पद समझ में आए होंगे। थैंक यू।